दोस्तों, जब हम मार्केट, ट्रेडिंग या निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य या अवसर पर निर्भर करती है। लेकिन सच ये है कि सफलता का असली रहस्य केवल अवसर में नहीं, बल्कि हमारी सोच, मानसिकता और आदतों में छिपा है। प्रो ट्रेडर्स वे लोग होते हैं जो न केवल मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, बल्कि अपने निर्णयों को योजना, अनुशासन और अनुभव के आधार पर लेते हैं। वे जोखिम को नियंत्रित करना जानते हैं, लगातार सीखते हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज हम इसी रहस्य की खोज करेंगे और समझेंगे कि प्रो ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे लगातार सफलता हासिल करते हैं। पहला, मानसिकता, माइंडसेट। मानसिकता या कहें तो माइंडसेट वो आधार है जिस पर हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी आदतें और हमारी सफलता का निर्माण होता है। किसी भी इंसान की सफलता या असफलता केवल उसकी परिस्थितियों, अवसरों या प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। इसका सबसे बड़ा आधार उसकी मानसिकता होती है। ये मानसिकता ही है जो इंसान को मुश्किल समय में स्थिर रखती है, उसे अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाती है और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। जब हम व्यापार, ट्रेडिंग या किसी भी पेशेवर क्षेत्र की बात करते हैं तो मानसिकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त जानकारी, संसाधन और अवसर हैं तो वे सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मानसिकता के बिना सबसे बेहतरीन अवसर भी असफलता में बदल सकता है। मानसिकता का सबसे बड़ा पहलू है विचारों का नियंत्रण। हमारा दिमाग लगातार विचारों की एक अंतहीन धारा उत्पन्न करता है। कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, जबकि कुछ हमें रोकते हैं, हमें डराते हैं और हमारी क्षमताओं को सीमित करते हैं। प्रो ट्रेडर्स और सफल लोग जानते हैं कि कौन से विचारों को महत्व देना है और कौन से विचारों को अनदेखा करना है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यापारिक व्यक्ति बाजार में नुकसान देखता है तो उसके दिमाग में कई नकारात्मक विचार आ सकते हैं। मैं असफल हो गया, अब मैं कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन अगर उसकी मानसिकता मजबूत है तो वो इन विचारों को पहचानता है, उन्हें नियंत्रित करता है और सोचता है, ये एक अस्थायी नुकसान है, मैं अपनी रणनीति और ज्ञान से इसे सुधार सकता हूं। इसके अलावा मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे जीवन में कितनी ही चुनौतियां आए, कितने ही असफल प्रयास हो, अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। उदाहरण के लिए, कई युवा निवेशक या व्यापारी शुरुआती दिनों में नुकसान देखते हैं और तुरंत हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित करता है, वो जानता है कि असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। वो हर नुकसान को सीखने का अवसर मानता है और अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाता है। मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और संयम। बाजार में तेजी से पैसा कमाने की लालसा अक्सर शुरुआती निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उन्हें पता है कि धैर्य और संयम के बिना किसी भी रणनीति का लंबी अवधि में परिणाम स्थिर नहीं रहेगा। मानसिकता की मजबूती उन्हें सिखाती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, भावनाओं में बहकर निवेश न करें और हमेशा अपने प्लान के अनुसार चलें। इसके साथ ही मानसिकता हमें जोखिम लेने की सही समझ देती है। जीवन और व्यापार में जोखिम हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जोखिम लेने और उससे डरने के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। सही मानसिकता वाला व्यक्ति जोखिम को पूरी तरह से समझता है, उसका मूल्यांकन करता है और सोच समझकर कदम बढ़ाता है। वो जानता है कि जोखिम से डरना और अवसरों से भागना दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए एक मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति जोखिम को स्वीकार करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं और उससे सीखते हैं। एक मजबूत मानसिकता का एक और पहलू है सकारात्मक सोच। हमारे विचार और विश्वास हमारे निर्णयों और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी चुनौती का सामना करते हैं
तो हम समाधान खोजने की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें केवल समस्याओं में उलझाए रखती है। उदाहरण के लिए, अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है, तो नकारात्मक मानसिकता वाला निवेशक डर और तनाव में आकर भावनात्मक निर्णय ले सकता है, जबकि सकारात्मक मानसिकता वाला निवेशक इस स्थिति में भी अवसर खोजता है, नई रणनीति बनाता है और स्थिति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मानसिकता हमें असफलताओं को सीखने का अवसर मानना सिखाती है। जीवन में असफलता और चुनौतियां सभी को आती है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं। वे गलती करने से डरते नहीं, बल्कि गलती करने और उसे सुधारने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यही मानसिकता उन्हें लंबे समय में सफलता की ओर ले जाती है। मानसिकता का संबंध अनुशासन से भी है। अनुशासन के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। मानसिकता वाले व्यक्ति अपने समय, अपनी आदतों और अपने प्रयासों में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत, योजना और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मानसिकता का एक और गहरा पहलू है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये अंधविश्वास नहीं है। ये आत्मविश्वास अनुभव, ज्ञान, तैयारी और मानसिक दृढ़ता पर आधारित होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल पर भरोसा करता है, और ये भरोसा उसे जोखिम लेने और नए अवसरों को अपनाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मानसिकता सिखाती है, वो है स्थिरता और लगातार प्रयास। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता। मानसिकता ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति असफलताओं, बाधाओं और असमर्थताओं के बावजूद लगातार प्रयास करता रहे। जैसे जैसे समय बीतता है, लगातार प्रयास और सही मानसिकता का परिणाम सफलता के रूप में सामने आता है। साथ ही मानसिकता हमें लक्ष्य की स्पष्टता और दिशा देती है। कई बार लोग बिना स्पष्ट लक्ष्य के काम शुरू कर देते हैं और थकावट या भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानता है और उसी दिशा में अपनी ऊर्जा और प्रयासों को केंद्रित करता है। ये मानसिकता ही है जो उसे अनावश्यक प्रयासों से बचाती है और उसकी सफलता की राह को आसान बनाती है। मानसिकता का प्रभाव केवल व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे संबंधों, हमारे सामाजिक व्यवहार और हमारे नेतृत्व क्षमता को भी प्रभावित करती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझता है, कठिन परिस्थितियों में दूसरों को प्रेरित करता है और टीम के साथ काम करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मार्केट में प्रो ट्रेडर्स और सफल लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी उदाहरण बनते हैं। अंततः मानसिकता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लगातार संवर्धन और विकास की प्रक्रिया है। मानसिकता स्थिर नहीं रहती, इसे लगातार प्रशिक्षित, सुधारित और विकसित करना पड़ता है। सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम अपनी मानसिकता को निखारें, उसे सकारात्मक और मजबूत बनाएं और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ करें। मानसिकता की शक्ति को कभी कम मत आकिए। ये वो साधन है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने की क्षमता देता है। ये वो आधार है जिस पर सभी सफल लोग खड़े होते हैं, चाहे आप व्यापार, ट्रेडिंग, करियर या व्यक्तिगत जीवन में हो। मानसिकता ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अवसर चाहे कितने ही कम हो, संसाधन चाहे कितने सीमित हो, अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दूसरा, रिसर्च और एनालिसिस। रिसर्च एनालिसिस। रिसर्च और एनालिसिस यानी शोध और विश्लेषण किसी भी सफल निवेशक, ट्रेडर या व्यवसायी की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट में सफलता केवल भाग्य
या किसी बड़े अवसर पर निर्भर करती है, लेकिन ये एक भ्रम है। वास्तविक सफलता का मूल आधार ज्ञान, जानकारी और सही निर्णय लेने की क्षमता है, और ये क्षमता केवल गहन रिसर्च और विश्लेषण से ही आती है। जब हम किसी भी मार्केट की बात करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट या फॉरेक्स, वहां हर सेकंड लाखों फैसले हो रहे होते हैं। हर ट्रेड, हर निवेश और हर निर्णय एक संभावना और जोखिम पर आधारित होता है। बिना रिसर्च और एनालिसिस के ये निर्णय केवल अंधाधुंध भाग्य पर निर्भर होगा, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। रिसर्च का मतलब केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं है। ये एक गहन प्रक्रिया है जिसमें जानकारी को समझना, उसकी प्रासंगिकता को परखना और उसे अपने निर्णय में शामिल करना शामिल है। जब कोई प्रो ट्रेडर या निवेशक किसी स्टॉक, क्रिप्टो या किसी भी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का मूल्यांकन करता है, तो वो सिर्फ उसके वर्तमान मूल्य को नहीं देखता। वो उसके इतिहास, प्रवृत्तियों, बाजार की धाराओं, कंपनियों की फंडामेंटल स्थिति और वैश्विक घटनाओं का विश्लेषण करता है। यही गहन रिसर्च उसे निर्णय लेने में सटीकता और आत्मविश्वास देती है। एनालिसिस यानी विश्लेषण रिसर्च का अगला चरण है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होता है कि वह जानकारी हमारे लिए क्या मतलब रखती है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक का पिछले 5 साल का डेटा आपको यह बताएगा कि कंपनी की वृद्धि की गति कैसी रही है, उसके प्रॉफिट मार्जिन और नुकसान का पैटर्न क्या रहा है। तकनीकी एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जैसे उपकरणों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अगले कुछ समय में स्टॉक की दिशा कैसी हो सकती है। रिसर्च और एनालिसिस का महत्व केवल व्यापार या ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर निर्णय में लागू होता है। जब हम किसी बड़े फैसले जैसे नौकरी बदलना, व्यवसाय शुरू करना या कोई निवेश करना सोचते हैं, तो रिसर्च और एनालिसिस हमें सही दिशा दिखाता है। बिना रिसर्च और विश्लेषण के निर्णय लेना अंधाधुंध कदम उठाने जैसा है, जो अक्सर हानिकारक होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डेटा और सूचना की गुणवत्ता। आज के डिजिटल युग में जानकारी की भरमार है। इंटरनेट पर हर सेकंड करोड़ों डेटा पॉइंट्स उपलब्ध है, लेकिन सही और सटीक डेटा पहचानना एक कला है। रिसर्च और एनालिसिस में यही कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी निवेशक को यह समझना होगा कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी भ्रमित करने वाली। ये समझ उन्हें अपने निर्णयों में सटीकता देती है और गलतियों को कम करती है। रिसर्च और एनालिसिस का एक और पहलू है सतत अध्ययन और अपडेटेड रहना। मार्केट स्थिर नहीं होता। नई नीतियां, वैश्विक घटनाएं, तकनीकी बदलाव और आर्थिक रिपोर्टें मार्केट को प्रभावित करती है। अगर कोई ट्रेडर या निवेशक अपडेटेड नहीं रहेगा, तो वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की नई प्रोडक्ट लॉन्च, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव या सरकार की नई नीति उसके स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे समय में रिसर्च और एनालिसिस ही वो उपकरण है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसके साथ ही रिसर्च और एनालिसिस हमें जोखिम का मूल्यांकन करना भी सिखाता है। किसी भी निवेश में जोखिम हमेशा होता है, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि जोखिम कितने स्तर का है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जोखिम का सही मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति नुकसान को कम कर सकता है और मुनाफा बढ़ा सकता है। बिना रिसर्च के निवेश करना अंधविश्वासी कदम जैसा है, जो लंबी अवधि में नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च और एनालिसिस में विश्लेषण की तकनीकें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मॉडलिंग और ट्रेंड विश्लेषण जैसी तकनीकें एक ट्रेडर को स्पष्ट दिशा देती है। तकनीकी विश्लेषण हमें मार्केट के मूवमेंट पैटर्न समझने में मदद करता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी की असली कीमत क्या हो सकती है। क्वांटिटेटिव मॉडलिंग और आंकड़ों का विश्लेषण हमें संभावित परिणामों की गणना करने में मदद करता है। इन सभी तकनीकों का सही मिश्रण ही किसी प्रो ट्रेडर की सफलता की कुंजी है। इसके अलावा रिसर्च
और एनालिसिस हमें भावनाओं से दूर रखता है। मार्केट में भावनाएं अक्सर निर्णय को प्रभावित करती है। डर और लालच इंसान को जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित निर्णय में भावनाओं का कम असर होता है। ये एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है जिसके आधार पर व्यक्ति तार्किक और समझदारी से निर्णय ले सकता है। रिसर्च और एनालिसिस की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये हमें अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। मार्केट में हमेशा अवसर मौजूद होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। सही रिसर्च और एनालिसिस के माध्यम से हम अवसरों की पहचान कर सकते हैं और समय रहते कदम उठा सकते हैं। ये क्षमता किसी भी प्रोफेशन या निवेशक को दूसरों से अलग बनाती है। रिसर्च और एनालिसिस केवल डेटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रेरणा और रणनीति भी शामिल होती है। जब हम मार्केट का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ वर्तमान स्थिति नहीं देखते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी आंकते हैं। ये हमें रणनीतिक सोच विकसित करने में मदद करता है। रणनीति के बिना रिसर्च केवल जानकारी का संग्रह होती है, जबकि रणनीति के साथ ये शक्ति बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है गलतियों से सीखना। रिसर्च और एनालिसिस हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा निर्णय सही था और कौन सा गलत। हर गलती एक सीख है और प्रत्येक सीख हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यही मानसिकता किसी ट्रेडर को लगातार बेहतर बनाती है। रिसर्च और एनालिसिस का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। ये हमें टीम और संगठन में प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। व्यापार में सही निर्णय लेने के लिए केवल व्यक्तिगत ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। टीम और संगठन का डेटा और विश्लेषण भी महत्वपूर्ण होता है। रिसर्च और एनालिसिस हमें ये समझने में मदद करता है कि संगठन के लिए कौन सा निर्णय सबसे फायदेमंद होगा। अंततः रिसर्च और एनालिसिस हमें सतत सुधार और विकास की दिशा में प्रेरित करता है। मार्केट और जीवन दोनों में स्थिरता नहीं होती। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रिसर्च और एनालिसिस के माध्यम से हम नई जानकारी, नई रणनीति और नई तकनीकें सीखते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमेशा आगे बढ़ने, बेहतर निर्णय लेने और मार्केट में टिके रहने में मदद करती है। रिसर्च और एनालिसिस की शक्ति को कभी कम मत आकिए। ये वो आधार है जो किसी भी सफल ट्रेडर, निवेशक या व्यवसायी को दूसरों से अलग बनाता है। ये ज्ञान, समझ और रणनीति का संयोजन है जो किसी भी चुनौती का सामना करने और अवसरों को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है तो वो न केवल अपनी सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मार्केट में सफलता का रहस्य केवल भाग्य नहीं है, बल्कि रिसर्च और एनालिसिस की गहनता, डेटा की समझ और निर्णय लेने की क्षमता में छिपा है। सारांशतः, रिसर्च और एनालिसिस किसी भी सफल ट्रेडर, निवेशक या पेशेवर का सबसे मजबूत हथियार है। ये न केवल उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि उन्हें मानसिक दृढ़ता, रणनीति और भविष्य की दिशा भी प्रदान करता है। इसलिए किसी भी निवेशक या व्यापारी के लिए रिसर्च और एनालिसिस सीखना, अभ्यास करना और उसे अपने जीवन और पेशे में लागू करना अनिवार्य है। तीसरा, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट किसी भी व्यापार, निवेश या व्यक्तिगत जीवन में सफलता की रीढ़ की हड्डी के समान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त अवसर, ज्ञान और संसाधन है तो सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य केवल अवसर या भाग्य में नहीं, बल्कि जोखिम को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने में निहित है। जीवन और बाजार दोनों ही अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित घटनाओं से भरे हैं। ऐसे में जोखिम प्रबंधन वह उपकरण है जो हमें असफलता से बचाता है, हमारे संसाधनों की रक्षा करता है और हमें स्थिर रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। जोखिम प्रबंधन केवल व्यापार या वित्त तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप किसी नई परियोजना में निवेश कर रहे हो, किसी स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो
या अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े निर्णय ले रहे हों। जोखिम हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन एक सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ हम इन जोखिमों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अवसर में बदल सकते हैं। प्रत्येक निर्णय में जोखिम मौजूद होता है, यहां तक कि सबसे सुरक्षित निर्णय में भी संभावित नुकसान छिपा होता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार में निवेश करना ही ले। हर निवेश में बाजार के उतार चढ़ाव, वैश्विक घटनाओं, आर्थिक नीतियों और कंपनियों के प्रदर्शन के कारण जोखिम होता है। लेकिन जो व्यक्ति जोखिम प्रबंधन की कला जानता है, वो इन उतार चढ़ावों को समझता है, उनका विश्लेषण करता है और रणनीति बनाकर अपने नुकसान को सीमित करता है। यही मानसिकता और दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है। जोखिम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम की पहचान। जब तक हम जोखिम को पहचान नहीं सकते, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जोखिम की पहचान के लिए गहन अध्ययन, अनुभव और विश्लेषण आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो सिर्फ कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन को देखता है, वो भविष्य में संभावित जोखिमों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कंपनी के इतिहास, मार्केट ट्रेंड्स, आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक घटनाओं का अध्ययन करता है, वो संभावित जोखिमों को पहले से पहचान सकता है और उनकी योजना बना सकता है। इसके साथ ही जोखिम प्रबंधन हमें जोखिम का मूल्यांकन और प्राथमिकता करना सिखाता है। सभी जोखिम समान नहीं होते। कुछ जोखिम छोटे और अस्थायी होते हैं, जबकि कुछ बड़े और गंभीर होते हैं। एक सफल व्यक्ति या ट्रेडर जानता है कि कौन से जोखिम को अनदेखा किया जा सकता है, कौन से जोखिम को स्वीकार किया जा सकता है और कौन से जोखिम को तुरंत नियंत्रित करना आवश्यक है। ये मूल्यांकन अनुभव, ज्ञान और गहन विश्लेषण से आता है। जोखिम प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम को नियंत्रित करने की रणनीति। केवल जोखिम को पहचानना पर्याप्त नहीं है, हमें यह समझना होगा कि उसे कैसे कम किया जा सकता है। व्यापार और निवेश में ये स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग और जोखिम के आधार पर निवेश जैसे उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में ये योजना, तैयारी और विकल्पों के मूल्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है। रणनीति के बिना जोखिम केवल एक अनियंत्रित ताकत की तरह होता है, जो किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन हमें भावनाओं से दूर रहना सिखाता है। बाजार और जीवन दोनों में डर और लालच हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम नुकसान या असफलता का सामना करते हैं, तो डर हमें जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। लालच हमें अनियंत्रित जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन सही जोखिम प्रबंधन की तकनीकें और मानसिकता हमें इन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। हम सोच समझकर, तार्किक और योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेते हैं। जोखिम प्रबंधन का एक और गहरा पहलू है सीखने और सुधारने की प्रक्रिया। हर जोखिम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें कुछ नया सिखाता है। एक असफल निवेश, एक गलत निर्णय या अप्रत्याशित घटना हमें भविष्य के लिए अधिक सतर्क और तैयार बनाती है। प्रोफेशनल्स और सफल लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। वे गलती करने से डरते नहीं, बल्कि हर गलती से सीखते हैं और अपने जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को लगातार सुधारते हैं। यही लगातार सुधार और सीखना उन्हें लंबी अवधि में स्थिर सफलता दिलाता है। जोखिम प्रबंधन हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना भी सिखाता है। अक्सर लोग तुरंत मुनाफा या तुरंत सफलता पाने के लालच में जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, वो जानता है कि स्थिर और निरंतर सफलता जोखिम को समझने, उसका मूल्यांकन करने और उसे नियंत्रित करने में ही छिपी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जोखिम प्रबंधन हमें छोटे नुकसान को सहने और बड़े मुनाफे के लिए योजना बनाने की क्षमता देता है। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन हमें विकल्पों और बैकअप प्लान के महत्व को भी समझाता है। किसी भी निवेश या निर्णय में हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए सफल ट्रेडर्स और व्यवसायी हमेशा अपने लिए वैकल्पिक रास्ते और बैकअप योजना तैयार रखते हैं। ये उन्हें मानसिक स्थिरता और जोखिम के समय लचीलापन प्रदान करता है।
जोखिम प्रबंधन का प्रभाव केवल वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे संबंधों, नेतृत्व क्षमता और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। जब हम जोखिम को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी स्थिर और भरोसेमंद बनते हैं। टीम और संगठन के निर्णयों में भी जोखिम प्रबंधन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सही जोखिम प्रबंधन वाले नेता अपने संगठन को कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रख सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अंततः जोखिम प्रबंधन हमें अनिश्चितता में आत्मविश्वास प्रदान करता है। जीवन और बाजार दोनों में हम हमेशा अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। सही जोखिम प्रबंधन के साथ हम इन अनिश्चितताओं को समझ सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और सोच समझकर कदम उठा सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमें बिना डर के निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जोखिम प्रबंधन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन और बाजार दोनों ही अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति जोखिम को पहचानने, उसका मूल्यांकन करने और उसे नियंत्रित करने की कला जानता है, वो न केवल नुकसान से बचता है बल्कि अवसरों का अधिकतम लाभ ही उठा सकता है। जोखिम प्रबंधन केवल तकनीकी कौशल नहीं है, ये मानसिकता, अनुशासन, योजना और सतत सुधार की प्रक्रिया है। सारांश में, जोखिम प्रबंधन किसी भी सफल ट्रेडर, निवेशक या पेशेवर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। ये हमें असफलताओं से बचाता है, स्थिरता प्रदान करता है, निर्णय लेने में स्पष्टता लाता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। जीवन और मार्केट में सफलता केवल अवसर या भाग्य पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर करती है हमारी क्षमता पर कि हम जोखिम को कैसे पहचानते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, जोखिम हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन सही मानसिकता, रणनीति और निरंतर प्रयास के साथ हम जोखिम को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यही वास्तविक सफलता का रहस्य है। चौथा, अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन, पेशेंस। अनुशासन और धैर्य, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी व्यक्ति की सफलता, विशेष रूप से ट्रेडिंग, निवेश और जीवन के हर क्षेत्र में की नींव बनाती है। अक्सर लोग सफलता को केवल अवसर, भाग्य या प्रतिभा से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना अनुशासन और धैर्य के कोई भी क्षमता या अवसर स्थायी सफलता नहीं दिला सकता। ये दो गुण हमें केवल कार्य करने की क्षमता नहीं देते, बल्कि हमें सही दिशा में, सही समय पर और सही तरीके से प्रयास करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है। ये एक गहन मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और कार्यों को नियंत्रित करता है। ट्रेडिंग या निवेश के उदाहरण में सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुशासन के मार्केट में कदम रखता है तो वो भावनाओं में बहकर अंधाधुंध खरीद और बिक्री करता है। कभी लालच में अधिक निवेश करता है, कभी डर में जल्दी बेच देता है। परिणाम स्वरूप नुकसान निश्चित होता है। अनुशासन ही वो शक्ति है जो हमें भावनाओं से ऊपर उठकर योजनाबद्ध निर्णय लेने की क्षमता देती है। धैर्य अनुशासन का अपरिहार्य साथी है। बिना धैर्य के अनुशासन अधूरा है। जीवन और मार्केट दोनों में परिणाम तुरंत नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति जल्दी में निर्णय लेता है, बिना स्थिति को पूरी तरह समझे, तो वो अक्सर असफल होता है। धैर्य हमें समय का सम्मान करना सिखाता है। ये हमें प्रतीक्षा करने, सही अवसर का मूल्यांकन करने और त्वरित परिणाम की लालसा को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। एक सफल ट्रेडर हमेशा जानता है कि बाजार अपने समय पर अवसर देता है और जल्दबाजी में किया गया निर्णय हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है। अनुशासन और धैर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा देता है। अक्सर लोग केवल तात्कालिक लाभ या तत्काल परिणाम की लालसा में गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासित और धैर्यवान होता है, वो जानता है कि स्थायी सफलता केवल समय, निरंतर प्रयास और सही निर्णय के संयोजन से मिलती है। ये समझ उसे छोटी असफलताओं से विचलित नहीं होने देती। वो हर अनुभव को सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मानता है। अनुशासन
और धैर्य हमें भावनाओं से मुक्त रहने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। मार्केट में डर और लालच दो सबसे खतरनाक भावनाएं हैं। ये किसी भी व्यक्ति को त्वरित और गैरसूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अनुशासन और धैर्य इन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। हम भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और रणनीति के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही मानसिक स्थिरता हमें बड़े जोखिमों में भी सुरक्षित बनाए रखती है। इन गुणों का प्रभाव केवल पेशेवर सफलता तक ही सीमित नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। बिना अनुशासन के प्रयास बिखर जाते हैं और बिना धैर्य के व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो नियमित अध्ययन और तैयारी के अनुशासन का पालन करता है, वो लंबे समय में परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। वही छात्र यदि धैर्य नहीं रखता और परिणाम तुरंत नहीं आते, तो वो निराश हो सकता है। अनुशासन और धैर्य हमें सतत अभ्यास और सुधार की आदत विकसित करने में मदद करते हैं। कोई भी कौशल रातों रात नहीं आता। ट्रेडिंग, निवेश, व्यवसाय या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता निरंतर अभ्यास और सीखने से ही मिलती है। अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि हम नियमित रूप से अभ्यास करें, और धैर्य ये सुनिश्चित करता है कि हम परिणाम आने तक प्रयास करते रहें। यही निरंतरता और सुधार हमें अन्य लोगों से अलग बनाती है। इन गुणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम और असफलता का सामना करने की क्षमता। जीवन और मार्केट दोनों में जोखिम और असफलता हमेशा मौजूद रहती है। अनुशासन और धैर्य वाले व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि असफलता केवल एक अनुभव है और ये सीखने का अवसर देती है। बिना अनुशासन और धैर्य के व्यक्ति जोखिम और असफलता से डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों को विकसित करता है, वो जोखिम को नियंत्रित करता है और असफलताओं से सीखता है। अनुशासन और धैर्य का प्रभाव हमारी दैनिक आदतों और जीवन शैली पर भी पड़ता है। सफल लोग नियमित रूप से सुबह उठने, समय पर काम करने और अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से जीने की आदत रखते हैं। ये नियमितता उन्हें मानसिक स्थिरता, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता देती है। धैर्य उन्हें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने और तात्कालिक परिणाम की चिंता किए बिना लक्ष्य की दिशा में काम करने में मदद करता है। इन गुणों की महत्ता को और स्पष्ट करने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक सटीक योजना और नियमावली का पालन करता है। वो बिना योजना के ट्रेड नहीं करता। उसे पता है कि हर निर्णय का परिणाम तुरंत नहीं आता। उसे धैर्य रखना पड़ता है, मार्केट के सही अवसर का इंतजार करना पड़ता है और अनुशासन के साथ अपनी रणनीति का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से वो लंबे समय तक स्थिर मुनाफा कमाता है, जबकि अनियमित और अधीर निवेशक अक्सर नुकसान में रहते हैं। अनुशासन और धैर्य हमें सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। जब हम अनुशासित और धैर्यवान होते हैं, तो हमें अपने प्रयासों और रणनीति पर भरोसा होता है। हम जानते हैं कि हमारी मेहनत और योजना सही दिशा में है। ये आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। इन गुणों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सतत सुधार और सीखने की आदत। अनुशासन और धैर्य वाले व्यक्ति हमेशा अपने कौशल को निखारने और नई रणनीतियां सीखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट और जीवन हमेशा बदलते रहते हैं और सफलता के लिए हमें भी बदलते रहना होगा। यही सतत प्रयास और सीखने की प्रक्रिया उन्हें लंबी अवधि में स्थिर सफलता दिलाती है। अनुशासन और धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे टीम और संगठन में नेतृत्व क्षमता को भी प्रभावित करता है। एक अनुशासित और धैर्यवान नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है, सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और कठिन परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखता है। यही गुण किसी भी संगठन या समूह को सफलता की दिशा में ले जाता है। अंततः अनुशासन और धैर्य जीवन और मार्केट में सफलता की सबसे मजबूत नींव है। ये केवल नियमों का पालन
या प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। ये मानसिक स्थिति, रणनीति, निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण है। ये गुण हमें कठिनाइयों का सामना करने, जोखिम को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। सारांश में, अनुशासन और धैर्य किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के प्रयास बिखर जाते हैं और बिना धैर्य के निरंतरता समाप्त हो जाती है। इन दोनों गुणों को विकसित करना और उन्हें जीवन और मार्केट में लागू करना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। याद रखिए, सफलता केवल अवसर और भाग्य पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर करती है हमारी क्षमता पर कि हम अनुशासन और धैर्य के साथ अपने प्रयासों को कितनी मजबूती से जारी रखते हैं। जब हम अनुशासन और धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल स्थिर सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। यही गुण किसी भी पेशेवर, ट्रेडर, निवेशक या व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाते हैं और लंबी अवधि में सफलता सुनिश्चित करते हैं। और अंतिम, सीखने की लगातार आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। सीखने की लगातार आदत यानी कंटिन्यूअस लर्निंग मानव जीवन में सफलता और प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है। ये केवल ज्ञान इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन को बेहतर बनाने, चुनौतियों का सामना करने और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है। जीवन, व्यापार, ट्रेडिंग, निवेश या व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में यही आदत हमें दूसरों से अलग करती है और स्थायी सफलता प्रदान करती है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो व्यक्ति सीखने की आदत नहीं रखता, वो पिछड़ जाता है। तकनीकी बदलाव, नई नीतियां, वैश्विक घटनाएं और बाजार की अनिश्चितताएं निरंतर हमारे सामने नए अवसर और नए जोखिम लेकर आती है। ऐसे समय में सीखने की लगातार आदत ही हमें बदलते माहौल में टिके रहने और अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता देती है। सीखने की आदत केवल किताबों और ज्ञान से संबंधित नहीं है। ये अनुभव, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भी आती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी मार्केट का विश्लेषण करते हैं, किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं या किसी नई तकनीक को अपनाते हैं, तो हमें लगातार सीखना होता है। यही सतत सीखने की प्रक्रिया हमें नए विचार, नई रणनीति और नई दृष्टिकोण प्रदान करती है। व्यापार और ट्रेडिंग के क्षेत्र में सतत सीखने की आदत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्केट स्थिर नहीं रहता, ये लगातार बदलता रहता है। हर दिन नए डेटा, नई तकनीक और नए अवसर आते हैं। जो व्यक्ति केवल पिछले अनुभवों पर भरोसा करता है और नई जानकारी को नजरअंदाज करता है, वो जल्दी ही बाजार में पिछड़ जाता है। वही जो व्यक्ति लगातार सीखता है, नई तकनीकें अपनाता है और मार्केट की नई धाराओं को समझता है, वो लंबी अवधि में स्थिर सफलता प्राप्त करता है। सीखने की आदत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गलतियों से सीखना। जीवन और मार्केट दोनों में असफलताएं आती है। कोई भी व्यक्ति बिना असफलताओं का सामना किए पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति सीखने की आदत रखता है, वो हर गलती, हर नुकसान और हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है। ये आदत उसे मानसिक स्थिरता, अनुभव और नई रणनीतियां विकसित करने की क्षमता देती है। सतत सीखने की आदत हमें नवाचार और रचनात्मकता भी सिखाती है। जब हम लगातार सीखते हैं, हम नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति संवेदनशील बनते हैं। हम पुराने तरीकों को चुनौती देते हैं और नए समाधान खोजते हैं। यही क्षमता किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन को प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। मार्केट में जो लोग नवीनतम जानकारी, तकनीक और रणनीति अपनाते हैं, वही दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। सीखने की आदत का प्रभाव हमारी मानसिकता और सोच पर भी पड़ता है। जब हम लगातार सीखते हैं, हमारी सोच अधिक खुले और लचीली हो जाती है। हम नई परिस्थितियों, नई चुनौतियों और नए विचारों के प्रति संवेदनशील बनते हैं। ये मानसिकता हमें बाजार के उतार चढ़ाव, जीवन की अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों में स्थिर और सतर्क बनाए रखती है। सतत सीखने की आदत हमें
दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। अक्सर लोग केवल तात्कालिक लाभ या तत्काल परिणाम की लालसा में निर्णय लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की आदत रखता है वो जानता है कि स्थायी सफलता केवल निरंतर प्रयास, सीखने और सुधार के माध्यम से आती है। यही दीर्घकालिक दृष्टिकोण उसे छोटे नुकसान या असफलताओं से विचलित नहीं होने देता। वो हर अनुभव को सीखने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने का अवसर मानता है। सीखने की लगातार आदत हमें अनिश्चितताओं और जोखिमों से निपटने की क्षमता देती है। जब हम लगातार सीखते हैं, हम बाजार, व्यवसाय और जीवन के विभिन्न जोखिमों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ज्ञान और अनुभव का मिश्रण हमें अधिक आत्मविश्वास देता है और हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। यही सतत सीखने की आदत किसी भी व्यक्ति को लंबी अवधि में स्थिर, सफलता और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। सतत सीखने का एक और पहलू है आत्मविश्लेषण और सुधार। जब हम नए ज्ञान और अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें अपने पिछले निर्णयों, कार्यों और रणनीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। ये आत्मविश्लेषण हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने, सुधारने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यही प्रक्रिया हमें लगातार विकसित होने और अधिक सक्षम बनने की दिशा में ले जाती है। सीखने की आदत केवल व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे संबंधों, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को भी बढ़ाती है। जब हम लगातार सीखते हैं, हम दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझते हैं, बेहतर संवाद करते हैं और टीम या संगठन के लिए मूल्यवान योगदान देते हैं। ये गुण किसी भी व्यक्ति को दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। व्यापार और ट्रेडिंग के उदाहरण में ये और भी स्पष्ट होता है। मार्केट में स्थिरता नहीं है। नई तकनीकें, नए उपकरण, वैश्विक घटनाएं और आर्थिक नीतियां लगातार बदलती रहती हैं। जो ट्रेडर या निवेशक सतत सीखने की आदत रखता है, वो इन बदलावों को समझता है, नए ज्ञान को अपनाता है और मार्केट में स्थिर मुनाफा कमाता है। वही जो व्यक्ति पुराने तरीकों और ज्ञान पर निर्भर करता है, वो जल्दी ही पिछड़ जाता है। सतत सीखने की आदत हमें नए अवसरों की पहचान भी सिखाती है। जब हम लगातार ज्ञान और अनुभव अर्जित करते हैं, हम नए अवसरों, नए विचारों और नए संभावित लाभों को जल्दी पहचान सकते हैं। यही क्षमता किसी भी व्यक्ति या निवेशक को दूसरों से अलग बनाती है और उसे सफलता की दिशा में आगे बढ़ाती है। सीखने की आदत हमारे अनुशासन और धैर्य को भी मजबूत करती है। जब हम लगातार सीखते हैं, हम अपने प्रयासों में स्थिरता बनाए रखते हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। ये मानसिक स्थिरता और अनुशासन हमें लंबी अवधि में लाभ और सफलता दिलाते हैं। अंततः सीखने की लगातार आदत हमें सफलता, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। ये केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, ये मानसिकता, दृष्टिकोण, रणनीति और अनुभव का मिश्रण है। सतत सीखने वाले व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं, जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, नए अवसर पहचानते हैं और लगातार अपने कौशल को सुधारते रहते हैं। यही आदत किसी भी व्यक्ति को लंबी अवधि में स्थिर, सफलता और संतोष प्रदान करती है। सीखने की लगातार आदत केवल व्यापार या मार्केट तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन की हर परिस्थिति में लागू होती है। ये हमें मानसिक स्थिरता, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देती है। ये हमें सीखने, सुधारने और विकसित होने की प्रक्रिया में हमेशा आगे रखती है। सारांश में, सीखने की लगातार आदत किसी भी व्यक्ति की सफलता, विकास और स्थिरता की नींव है। ये केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मानसिकता, अनुभव, रणनीति और दृष्टिकोण का मिश्रण है। जीवन, व्यापार, ट्रेडिंग या निवेश में स्थायी सफलता केवल अवसर और भाग्य पर नहीं, बल्कि सतत सीखने की आदत, निरंतर प्रयास और आत्मविश्लेषण पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति सतत सीखने की आदत को अपनाता है, वो न केवल वर्तमान में सफल होता है, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों, अवसरों और जोखिमों से भी तैयार रहता है। यही आदत किसी भी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है
और उसे लंबी अवधि में स्थिर सफलता और आत्मसंतोष प्रदान करती है। दोस्तों, प्रो ट्रेडर्स केवल पैसा कमाने वाले नहीं होते, वे मार्केट के रणनीतिक खिलाड़ी होते हैं। उनकी सफलता का मूल मंत्र है सही मानसिकता, गहन रिसर्च और विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, अनुशासन और धैर्य, और सीखने की लगातार आदत। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन और काम में अपनाएं, तो हम भी प्रो ट्रेडर्स की तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए, बाजार में जीत केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह ज्ञान, योजना, धैर्य और सतत प्रयास का परिणाम है। इसलिए सीखते रहिए, अनुभव से सीखिए और हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए।